In this question, the point h comma k 1 comma 2 and minus 3 comma 4 lie on the line. ठीक है, एक लाइन पे 3 पॉइंट लाई कर रहा है. ठीक है, एक लाइन ऐसा ले लो, उस पर 3 पॉइंट है. एक है h कॉमा k, नेक्स्ट है 1 कॉमा 2 एंड माइनस 3 कॉमा 4, और इस लाइन को L1 बोला है. इफ लाइन L2 पासिंग थ्रू h कॉमा k एंड 4 कॉमा 3 परपेंडिकुलर टू L1, तो दूसरा जो लाइन है वो h कॉमा k से पास कर रहा है. ठीक है, ये h कॉमा k से पास करेगा और परपेंडिकुलर भी है, और ये परपेंडिकुलर है, और इसका एक पॉइंट कहाँ से पास कर रहा है 4 कॉमा 3 से, और इस लाइन को L2 बोला है. तो कह रहे हैं कि h कॉमा के बाई एच का रेशियो हम लोग को क्या करना है, फाइंड करना है. तो बेसिकली दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट h कॉमा के है, तो इन दोनों लाइन का इक्वेशन लिखकर सॉल्व करने के बाद जो पॉइंट आएगा, ठीक है, x एंड y की वैल्यू वही है, बेसिकली h कॉमा के है. तो इन दोनों को लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए हम लोग को देखो, पहला लाइन में L1 में तो 2 पॉइंट दिया हुआ, तो डायरेक्ट लाइन का इक्वेशन लिख सकते हो. दूसरे में क्या दे रखा है, 1 पॉइंट दे रखा है, बट ये परपेंडिकुलर है, तो इस L1 लाइन के हेल्प से L2 का हम लोग स्लोप फाइंड कर सकते हो. ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करें, स्लोप ऑफ L1 निकाल लेते हैं. तो L1 स्लोप के लिए 2 पॉइंट फॉर्म में y2 माइनस y1 लिख सकते हो. तो 4 माइनस 2 डिवाइडेड बाई माइनस 3 माइनस 1. ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई माइनस 4 डेट इज इक्वल टू माइनस 1/2. अब स्लोप ऑफ L1 L2 एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, तो स्लोप ऑफ L1 इंटू स्लोप ऑफ L2 लाइन का प्रोडक्ट क्या होगा, -1, क्योंकि दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है. तो ये -1/2 इंटू स्लोप ऑफ L2 इक्वल टू -1. तो यहाँ से स्लोप ऑफ L2 जो आएगा वो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, तो ये कितना आ रहा है, 2 आ रहा है. तो ये चीज़ें हम लोगों ने इवेल्यूएट कर लिया. L2 का स्लोप 2 और L1 का स्लोप -1/2. अब L1 लाइन का इक्वेशन लिखोगे, तो इक्वेशन ऑफ L1 लाइन, इक्वेशन ऑफ L1 क्या हो जाएगा, तो पॉइंट स्लोप फॉर्मेट में जो फार्मूला होता है y माइनस y1/2 इसको ले रहे हैं, तो यहाँ से y माइनस 2 इज इक्वल टू स्लोप क्या है, -1/2 इंटू एक्स माइनस x1 की जगह पे क्या पुट करोगे, 1. ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आ रहा है 2y माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस एक्स, और ये +1 हो रहा है. ठीक है, तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखा, तो x प्लस 2y इक्वल टू 5. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. अब इक्वेशन ऑफ लाइन L2 क्या हो जाएगा, तो यहाँ से y1/2 की जगह पे ये पॉइंट है, और स्लोप हम लोगों ने ये यूज़ करें, तो y माइनस क्या हो रहा है, 3 हो जाएगा. ये बेसिकली 3 है, और यहाँ पे स्लोप 2 है, और x माइनस 4 हो जाएगा. तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो y माइनस 3 इज इक्वल टू 2x माइनस 8 हो रहा है. तो यहाँ से अगर इसको लेके जाते तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2x माइनस 5 हो जाएगा. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. अब इक्वेशन 1 एंड 2 में देखोगे, y1 की वैल्यू इसमें पुट कर दे रहे हैं. ठीक है, तो x प्लस y1 की जगह पे 2 इंटू 2x माइनस 5 इक्वल टू क्या हो रहा है, 5. तो यहाँ पे जो आ रहा है वैल्यू x प्लस 4x माइनस 10 इक्वल टू 5, तो यहाँ पे 5x इज इक्वल टू 15 हो जाएगा. तो x की वैल्यू क्या आ रही है, 3. x की वैल्यू 3 आ रही है, तो इक्वेशन 2 में पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 2. तो 2 में पुट करोगे तो y की वैल्यू 2 इंटू 3 माइनस 5, तो यहाँ से y की वैल्यू 6 माइनस 5 डेट इज इक्वल टू 1. तो y की वैल्यू क्या आ रही है, 1. और यहीं पे जो x कॉमा y जो आ रहा है, दोनों का कॉमन पॉइंट है, तो दोनों लाइन का कॉमन पॉइंट h कॉमा k है. तो कह सकते हो कि h कॉमा k की जो वैल्यू यहाँ से आ रही है वो x कॉमा y जो होगा वो इक्वेलेंट टू h कॉमा k होगा, और इसकी वैल्यू जो हो रही है वो 3,1 होगा. तो यहाँ से h की वैल्यू जो हो रही है वो 3 और k की वैल्यू 1. तो फाइनल आंसर
में हम लोग को निकालने के लिए बोला जा रहा है k/h। तो k/h का मतलब 3/, k की वैल्यू 1/3। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ रहा है k/h का रेशियो, तो जो कि किससे मैच कर रहे हैं, बी ऑप्शन से। थैंक यू।